फ्रेंड्स, आज से हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस वे होते हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या वाक्य यूज कर सकते हैं, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, आप अपने दैनिक जीवन में यह वाक्य कभी न कभी जरूर बोलते होंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे कंपल्जन नेम इज महात्मा गांधी। कंपल्जन नेम इज महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है कोई बात नहीं। मान लिया किसी से कोई गलती हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम उसे यह बोलें कि कोई बात नहीं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, या फिर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। जब कभी आप स्कूल वगैरह या बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होता है, तो वह आपको यही कहता होगा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, और वह इसे अंग्रेजी में कहेगा व्हाट कैन आई हेल्प यू। व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है क्या हुआ था। मान लिया कहीं पर कोई घटना हो गई है और आप यह पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ था, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट वाज हैपन। व्हाट वाज हैपन, क्या हुआ था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मान लिया कुछ व्यक्ति जॉब वगैरह पर जाते हैं, या कुछ बच्चों की जो मम्मी होती है वह जल्दी उठती है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगी आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, यदि हम इन इंग्लिश सेंटेंस की डे बाय डे बोलकर प्रैक्टिस करते हैं तो हम आने वाले समय में इंग्लिश में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और यदि हम इन सेंटेंस की कभी भी बोलकर प्रैक्टिस न करें तो हमको इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आदमी गलतियों का पुलिंदा है। आदमी गलतियों का पुलिंदा है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक। ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक, आदमी गलतियों का पुलिंदा है। साथियों, आदमी से ही गलती होती है। ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक, आदमी गलतियों का पुलिंदा है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है मुझ पर तरस खाओ। तो मुझ पर तरस खाओ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे गो इजी ऑन मी। गो इजी ऑन मी, मुझ पर तरस खाओ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है। हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ए ब्यूटी इन डिस्गाइज। ए ब्यूटी इन डिस्गाइज, हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है क्या आप मुझे समझ रहे हैं। मान लीजिए एक टीचर है और वह पढ़ा रहा है, तो वह बच्चों से यह पूछ सकता है कि क्या आप मुझे समझ रहे हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर यू गेटिंग मी। आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे समझ रहे हो। यदि वह व्यक्ति आपको समझ रहा है तो वह कहेगा आई एम गेटिंग यू। आई एम गेटिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूँ। आई एम को शॉर्ट में हम आम भी बोलते हैं। और यदि वह व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है तो वह एम के बाद नॉट का यूज़ करेगा और वह कहेगा आई एम नॉट गेटिंग यू। आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं आपको नहीं समझ रहा हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लिया कोई व्यक्ति है, वह अंग्रेजी फराटेदार बोलना जानता है, तो हम उससे यह जान सकते हैं कि क्या तुम अंग्रेजी गाने भी समझ सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गेट इंग्लिश सॉन्ग्स। कैन यू गेट इंग्लिश सॉन्ग्स, क्या तुम अंग्रेजी गाने समझ सकते हो। यदि वह व्यक्ति अंग्रेजी गाने समझ सकता है तो वह कहेगा यस, हाँ, आई कैन गेट इंग्लिश सॉन्ग्स। आई कैन गेट इंग्लिश सॉन्ग्स, मैं इंग्लिश गाने समझ सकता हूँ। नेक्स्ट हमने डेली यूज़ का सेंटेंस लिया है यदि मैं अंदर आ जाऊँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। यदि मैं अंदर आ जाऊँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा डू यू माइंड इफ़ आई कम इनसाइड। डू यू माइंड इफ़ आई कम इनसाइड, यदि मैं अंदर आ जाऊँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। साथियों, डू यू माइंड का टॉपिक जो है हमने अपनी इंग्लिश स्पोकन की क्लास में पहले ही करा दिया है। जिस साथी ने हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर विजिट करके डू यू माइंड इफ़ आई एक्शन का टॉपिक देख सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो हो गया सो हो गया। यह वाक्य भी आप डेली लाइफ अर्थात दैनिक जीवन में कभी न कभी जरूर बोलते होंगे। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे लेट बाईगोन बी बाईगोन। लेट बाईगोन बी बाईगोन, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट हमारा वाक्य है मामले को ज़्यादा मत खींचो। मामले को ज़्यादा मत खींचो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट एक्सटेंड द मैटर। डोंट एक्सटेंड द मैटर, मामले को ज़्यादा मत खींचो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं, अर्थात छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। तो उसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डोंट एक्सटेंड द मैटर, मामले को ज़्यादा मत खींचो। नेक्स्ट हमारा वाक्य है यह मेरी जेब को रास नहीं आता। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट डजंट सूट माई पॉकेट। इट डजंट सूट माई पॉकेट, यह मेरी जेब को रास नहीं आता। जैसे कोई मोबाइल है, वह काफ़ी मोटा है तो वह आपकी जेब में फिट नहीं बैठता है, तो आप कह सकते हैं यह मेरी जेब को रास नहीं आता। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे मोबाइल डजंट सूट माई पॉकेट। मोबाइल डजंट सूट माई पॉकेट, मोबाइल मेरी जेब को रास नहीं आता। नेक्स्ट हमारा वाक्य है मनी डजंट सूट माई पॉकेट। मनी डजंट सूट माई पॉकेट, पैसा मेरी जेब को रास नहीं आता। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्लास के लास्ट में हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग बता देते हैं। पहला हमारा वर्ड मीनिंग है WIND, विंड। विंड मीन्स होता है तेज हवा। और एक होता है AIR, एयर। एयर मीन्स होता है हल्की हवा जो बहती रहती है, उसे बोलते हैं एयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है TAINT, टेंट। टेंट मीन्स होता है दाग या फिर कलंक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है HYGIENIC, हाइजेनिक। हाइजेनिक मीन्स होता है सेहतमंद। नेक्स्ट हमारा वर्ड है LOON, लून। लून मीन्स होता है निकम्मा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है UNHAPPY, अनहैप्पी। अनहैप्पी का अर्थ होता है नाखुश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द नेक्स्ट वर्ल्ड। द नेक्स्ट वर्ल्ड का अर्थ होता है अगला संसार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का अर्थ होता है अविश्वसनीय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का अर्थ होता है अधूरा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है BIG, बिग, APPLE, बिग एप्पल। बिग एप्पल साथियों हम न्यूयॉर्क को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है PINK, पिंक, CITY, सिटी। पिंक सिटी साथियों हम जयपुर को बोलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।